नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है वेदांता। तो वेदांता आप सभी जानते हैं, विडेल जिसका नाम है। तो वेदांता एक बड़ा कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट कैप एक टाइम 1 लाख करोड़ के ऊपर देखने को मिला था। आज थोड़ा सा करेक्शन हुआ क्योंकि कंपनी का मार्केट में प्राइस में करेक्शन हुआ। तो कंपनीज के जो मतलब पी रेशियो है, सबसे पहले मैं वो दिखा दूंगा, क्योंकि कंपनी की करेक्शन होने का दो रीजन है। पहली बात तो पी रेशियो हाई हो चुका है, क्योंकि 7.2 इसका एवरेज पी रेशियो है 5 साल का, और करंट पी रेशियो 12 के आसपास देखने को मिला। तो थोड़ा सा हाई है, फिर भी मैं उतना हाई नहीं कहूंगा, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो अभी भी 18 के आसपास है। तो 18 के आसपास है और कंपनी की इंडस्ट्री पी रेशियो 14 है। तो कंपनी एक अंडर वैल्यूड के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो कंपनी का बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी देखा जाए तो 3 गुना ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। और कंपनी के देखिए इंटरेस्ट कवरेज उतना खास नहीं है। रिटर्न ऑफ एसेट तो चलो एक छोटा मोटा करेक्शन में है। आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो आप 3 साल हो चाहे वो 1 साल हो। तो हर जगह पे आपको आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिलेगा। एनुअली इनकम भी बहुत शानदार है और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। अभी इस कंपनीज के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनीज के ऊपर जो 100% प्लेजिंग है, प्रोमोटर के पास आपको होल्डिंग आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे कि प्रोमोटर अच्छा खासा होल्डिंग रखे है तो कंपनी बेस्ट होगा। ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी की जो प्रोमोटर है वो 100% प्लेजिंग रखा। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है आपको मैं आपको बता दूं। मान के चलिए आपके पास टोटल 1 लाख रुपया है। तो आप बिजनेस के लिए आपके पास 1 लाख रुपया है। तो आपने क्या किया, उस 1 लाख रुपया को दूसरे के पास गिरवी रखा और उससे वो आपने क्या किया, मतलब 1 लाख रुपया नहीं, 1 लाख का एसेट है। उस एसेट को आपने क्या किया, दूसरे के पास गिरवी रखा, बैंक के पास गिरवी रखा, उसके अगेंस्ट में आपने 5 लाख रुपया उठाया। तो इसका मतलब आपने ज्यादा पैसा उठा लिया मार्केट से और आपका एसेट गिरवी रखकर। मान के चलिए कल अब बिजनेस आपका खतरे में है, कल बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉसेस हुआ, तो वो 1 लाख रुपया तो आप 5 लाख रुपया तो आप मिटा नहीं पाएंगे। तो इसका जो एसेट आपने जो गिरवी रखा वो एसेट तो जब्त कर लेंगे बैंक्स। तो यही होगा कंपनी के ऊपर। यही सिचुएशन के कारण कंपनी ने एक टिक्स यूज किया। कंपनी ने क्या किया, कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, 40% के आसपास डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। और 40% के आसपास डिविडेंड जब भी अनाउंसमेंट किया तो आप एक बार सोचिए कि 40% डिविडेंड यील्ड का मतलब होते हैं कि एक शेयर के सॉरी 1 लाख निवेश के बदले आपको कंपनी ने 1 साल में 40,000 रुपया डिविडेंड के हिसाब से दिया। तो बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि सर मुझे तो मतलब जो कंपनी जो रिटर्न दे रहा है, रिटर्न अगर 15% भी दे और मुझे 40% के यहाँ पे डिविडेंड के हिसाब से ही मिल गया, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकते हैं। देखिए इसको देखकर खुश मत हो जाना। 40% का डिविडेंड मतलब आपका मन को मान के चलिए आपने 100 रुपया निवेश किया। आपने 100 रुपया निवेश किया और उनमें से आपका जो टोटल फंडिंग आपको दिखाएगा कितना, 60 रुपीज आपके इन्वेस्टमेंट में दिखेगा। और आपका 40 रुपया आपको कंपनी डिविडेंड के हिसाब से दिया। कुल मिलाकर आपको 100 रुपया दिखेगा। आप खुश हो रहा है कि मुझे 100 रुपया से 40 रुपया मिल गया, तो आपको 140 हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं, 140 नहीं होगा। 40 रुपया तो आपको डिविडेंड में चला जाएगा और 60 रुपया आपको मतलब स्टॉक में दिखेगा। तो अल्टीमेटली आपको 100 रुपया दिख रहा है। तो कहने का मतलब है, जो लोग सोच रहे हैं कि डिविडेंड बहुत अच्छा मिला तो कंपनी बेस्ट है, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। कंपनी में बहुत ज्यादा झोल है। मुझे जो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया कि इतना डिविडेंड कंपनी दे रहा है और कंपनी ने किस तरीके से टिक्स को यूज किया। जो एक टाइम देखा जाए तो कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स कितना था, 62% था। उसके बाद 50% बना, अभी देखिए 63% बना। इसका मतलब प्रोमोटर ने होल्डिंग को इंक्रीज इसीलिए किया क्योंकि जितने डिविडेंड का फायदा है वो डायरेक्टली उसी को मिले। तो एफएसडीएस के पास भी होल्डिंग्स है, ऐसे नहीं कहूंगे कि उसके पास होल्डिंग्स नहीं है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी ने फर्स्ट टाइम लॉस किया। अभी पहले कभी भी लॉस नहीं दिखा। अभी लॉस होने के पीछे कारण भी है। कंपनी के लॉस होने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी जितना सेल्स किया एक्सपेंस तो कंट्रोल में रखा, मगर कंपनी की सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ा। कंपनी को इतना टैक्स क्यों देना पड़ा, क्योंकि मैं पहले बोल चुका, कंपनी डिविडेंड इतना ज्यादा पेमेंट किया, मतलब डिविडेंड ज्यादा पेमेंट करने के कारण भी टैक्स देना पड़ा। उल्टा कंपनी बिजनेस के ऊपर भी ज्यादा टैक्सेशन देना पड़ा। तो इसके चलते कंपनी को प्रॉफिट नहीं लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। तो कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो आपको देखकर लगेगा कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी दिखा रहा है। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूं तो मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया था। तो देखिए कंपनी के ऊपर एक स्ट्रांगली सेलअप देखने को मिला। स्ट्रांगली सेलअप का मतलब क्या है कि कंपनी इसके ऊपर देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली क्या बना, एक रेजिस्टेंस बना, उसके बाद यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना,
इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, उल्टा आपको दिखेंगे कि 200 डेज के ईएमए के ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे करेक्शन होगा और मुझे लगता है फिर से वो इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो डाउन साइड का ट्रेड आने का चांसेस ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा खुश मत होना कि कंपनी यहाँ से रिवर्सल किया तो और भी ज्यादा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हुआ, जिस तरीके से सेलिंग वॉल्यूम क्रिएट हुआ, उसके साथ साथ 200 डेज ईएमए को भी वो ब्रेक नहीं कर पाए और स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस को भी वो ब्रेक नहीं कर पाए। इसका मतलब डाउन साइड आने का चांसेस है। तो इसके ऊपर मेरा कोई ट्रेड नहीं है और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था, तो इसलिए मैं इस वीडियो आपके सामने रखा हूँ। तो अगर आपको कोई मतलब क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके पास क्या इस कंपनी का हिस्सेदारी है वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस आप सभी जानते हैं फाइनेंस इंडस्ट्रीज में एक लीडर कंपनी है, और बजाज फाइनेंस के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए। जब जब इस कंपनी के ऊपर करेक्शन दिखे तब तब इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना चाहिए। देखिए पिछले दिनों में निफ्टी में 1% के आसपास गिरावट हो गया था, मतलब बैंक के ऊपर भी बिग बिग करेक्शन देखने को मिला था, फिर भी फाइनेंस इंडस्ट्रीज में बजाज फाइनेंस के ऊपर उतना ज्यादा खास गिरावट नहीं हुआ था, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्रीज में एक लीडर कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक बिग नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है। बिग नेगेटिव सेंटीमेंट इसीलिए है क्योंकि आरबीआई ने एक बहुत बड़ा इशू कर दिया, आरबीआई ने एक बहुत बड़ा रूल्स लेके आया गया कि जो सीएआर है, सीएआर का मतलब है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका मतलब है बैंकिंग के पास जो 9% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए था वो अभी बन गया है करीबन 13% के आसपास, 11 से 13% के आसपास, एक्चुअली 11% के आसपास। तो इसका मतलब है बैंकिंग के पास मान के चलिए 100 रुपया था, वो 100 रुपया लोन के हिसाब से बांट नहीं सकते हैं, उसके ऊपर 11% उसको पैसा खुद के पास में रखना चाहिए और उसके बाद बाकी पैसे को वो लोन के हिसाब से बांट सकते हैं। उसी तरीके से एनबीएफसी जितने सारे कंपनी है, एनबीएफसी का मतलब है जितने सारे फाइनेंस कंपनी है जैसे बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, इस तरीके से एनबीएफसी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अभी पहले 11% का मतलब टोटल सीआर परसेंटेज रखना पड़ता था, अभी वो उसको बढ़ाकर कर दिया क्या है 13.5%। मतलब 13.5 रुपया 100% में 13.5 रुपया आपको खुद के जेब में रखना होगा, उसके बाद बाकी पैसे से आप लोन दे सकते हैं। यहाँ पे होगा क्या, लोन जितना कम देंगे उतना ज्यादा कम इंटरेस्ट आएगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आएगा। और यही न्यूज के कारण शेयर में एक यहाँ पे जो करेक्शन हुआ था, यही न्यूज के कारण करेक्शन हुआ था। यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट इसीलिए क्रिएट हुआ था क्योंकि आरबीआई के जो रूल्स है, आरबीआई के जो मतलब अपडेट है, उसी के कारण यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट हुआ था। बाकी इस कंपनी में कोई भी खतरा नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कंपनी बेस्ड है क्योंकि कंपनी के ऊपर हर दिशा से देखा है तो कंपनी प्रॉफिट लगातार बढ़ते चले जा रहा है और एनपीए को कंपनी कंटिन्यूसली कम कर रहा है। तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए, कोई भी फाइनेंस कंपनी के लिए। और जब कंपनी खुद के कर्जे को बढ़ाते चले जा रहे हैं उसमें एक बात को आपको याद रखना है कि कंपनी उस कर्जे को बढ़ाने के बाद प्रॉफिट कितना बढ़ा रहा है। ऑब्वियसली प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत तगड़ा है, अराउंड 36% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है। तो जो कंपनी इतना शानदार प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीजन हमेशा लेना चाहिए। तो कंपनीज के ऊपर अभी फिलहाल के लिए मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फिर से मुझे लगता है शोल्डर बनेगा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं कुछ ट्रेड जरूर लूंगा। तो फिलहाल के लिए शांति से मैं बैठा रहूंगा, जब मौका मिले तो उस मौके का फायदा जरूर मैं उठाऊंगा और आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा एज ए लर्निंग पर्पस में, क्योंकि मेरे वीडियो लर्निंग पर्पस में होता है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, क्योंकि मैं आज तक किसी से 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लिया कि आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ, आपको मैं कोई मतलब पैसे लेकर कोई टिप्स दे रहा हूँ, ऐसे में आज तक नहीं किया और बाद में भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सेबी के रूल्स के खिलाफ नहीं जाना चाहता हूँ। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एमजीएल। देखिए जिस तरीके से आईजीएल का करेक्शन हुआ था उस तरीके से एमजीएल का भी हुआ, और एमजीएल के ऊपर मैं एक बात कहूँ, इसका जो प्रोमोटर है, इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिला है 32.5%, टोटली गवर्नमेंट इसका प्रोमोटर है। और गवर्नमेंट कौन है, गेल। तो गेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका प्रोमोटर है। अगर मैं आपको इसको दिखा दूं तो आप प्रोमोटर के बारे में क्लिक करेंगे तो प्रोमोटर के ऊपर देखेंगे तो गेल इंडिया लिमिटेड जिसका प्रोमोटर है उसी के पास पूरा का पूरा हिस्सेदारी है। बाकी देखेंगे तो एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू कर है, अच्छा खासा होल्डिंग से आप एक रखा भी है। तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनीज के लिए क्योंकि इस तरीके से अगर होल्डिंग इंक्रीज होता देखने को मिले तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है इस कंपनी के ऊपर। और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा सा ईयर ऑफ ईयर बेसिस में थोड़ा सा करेक्शन हुआ तो कोई बात नहीं, कंपनी कंटिन्यू कर रहा है एक रेंज को। उसी बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए, अलग लेवल का प्रॉफिट मार्जिन किया कंपनी। जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस है उस ईयर ऑफ ईयर बेसिस का जो एस्टिमेट है उसको बीट किया और कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो
कंपनीज के ऊपर जो कैश फ्लो है वो भी देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक अच्छी बात है, कैश फ्लो जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा, जितना ज़्यादा एक्टिविटी दिखाएगा, उतना ही शेयर में एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अभी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करें तो फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ। फाइनली एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था। यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल क्रिएट हुआ, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हैंडल क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। तो आप चिंता मत करिए, जब भी कोई ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट इसका जो टारगेट बनने जा रहा है, तो ऑलमोस्ट वो टारगेट बनेगा 41% के आसपास। अभी देखिए टारगेट बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो बात की बात है। फिलहाल के लिए भी मुझे कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मिला है, तो मैं जरूर यहाँ पे ट्रेल लूंगा और आपके साथ भी मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करके, किस तरीके से फंडामेंटल को फॉलो करके काम करना चाहिए। तो आपका क्या डिसीजन है इसके ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम आप देखेंगे तो कोचिन शिपयार्ड। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो आप जानते हैं एक डिफेंस सेक्टर के ऊपर डिपेंड करके कंपनी काम करते हैं और देखा जाए तो इंडियन जो नेवी है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था और उसके बाद गवर्नमेंट ने इस कंपनी ने डिसीजन लिया कि इसका जो फेस वैल्यू है उसको 5 बनाएगा, मतलब हर एक के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।